नमस्कार मित्रों, दर्शकों, अगर आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। आज जब आप सुबह उठकर चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे होंगे, उसी समय ठीक 8:03 पर ग्रहों के राजा ब्रह्मांड में ऐसा तहलका मचा रहे होंगे जिसके कारण आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी कर्क राशि को छोड़कर, जिसमें वो पिछले 1 महीने से विराजमान थे, अपनी स्वयं राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यह प्रवेश आपके अष्टम भाव में होगा। इससे यहाँ एक थोड़ी रहस्यमयी बात यह हो जाती है कि अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का भाव होता है, गुप्त रहस्यों का भाव होता है, पैतृक संपत्ति, अचानक लाभ और हानि का भाव भी होता है। 8वां भाव जीवन में बड़े परिवर्तन का भाव भी माना जाता है। और जब सिंह राशि में सूर्य देव आ जाएंगे, जो कि उनकी स्वयं की राशि है, इसलिए यहाँ सूर्य देव बहुत ही बलवान स्थिति में, मजबूत स्थिति में हो जाएंगे। सूर्य यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सरकार, अधिकार और सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारक ग्रह होते हैं। इसलिए आने वाले 1 महीने में आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ लोगों के लिए यह समय पुरानी परेशानी का अंत करेगा, तो कुछ लोगों के लिए कोई छिपी हुई सच्चाई सामने आ सकती है। मकर राशि वालों, इस गोचर के दौरान आपकी रुचि गुप्त ज्ञान, आध्यात्मिकता, तंत्र मंत्र, रिसर्च या किसी गहरी जानकारी को समझने में बढ़ती हुई दिखाई देगी। पर आपको एक जानकारी ये दे देता हूँ, विशेष रूप से आपको ये बात ध्यान भी रखनी है कि कोई भी तंत्र मंत्र या गुप्त साधना आप बिना किसी उचित गुरु या जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन के बिना बिल्कुल भी नहीं करें। मित्रों, इस समय आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो अष्टम भाव सक्रिय इस समय रहेगा और सक्रिय होने के कारण आपके स्वास्थ्य को आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। अचानक छोटी मोटी बीमारियां, परेशानी आपके सामने आ सकती है। तनाव बराबर बना रहेगा। पुरानी समस्या कोई भी आपको परेशान कर सकती है। इस समय आपको अपनी डेली रूटीन को बहुत ही बैलेंस करके रखना होगा और ज़रूरत पड़ने पर आप मेडिकल चेकअप बराबर कराते रहें। यही एक आपके लिए चेतावनी और एक सलाह भी है। मित्रों, सूर्य का यह गोचर जहां आपको एक तरफ सावधानी दे रहा है, वहीं रिसर्च और गहरी जानकारी से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक समय रहेगा। यदि आप किसी विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से संबंधित रिसर्च आप कर रहे हैं या टेक्निकल कोई काम कर रहे हैं, कोई गुप्त विषयों पर काम कर रहे हैं, कोई सीआईडी में अगर आप हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा और आप जिस चीज़ को खोजने का इस समय में प्रयास करेंगे, उसमें आपकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी और कोई महत्वपूर्ण सुराग इस समय आपको मिलता हुआ भी दिखाई देगा। एक आपको सावधानी भी रखनी है कि यात्रा अगर आप कोई भी कर रहे हैं तो इस समय बहुत ही ज़्यादा सावधान होकर यात्रा करें। वाहन चलाते समय जब भी आप कोई दुपहिया 4 या 4 पहिया मतलब कि कार या कोई भी आप चला रहे हैं तो बहुत ही सावधानी रखें, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। फाइनेंस की स्थिति के हिसाब से मेरे मित्रों, आपके लिए अष्टम भाव अचानक धन प्राप्ति का भाव भी होता है। तो इस समय आपको कोई रुका हुआ पैसा
कोई आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, कोई बीमा का पैसा आपको मिल सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट आपने पुराना किया हुआ है तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। पर आपको दूसरा पक्ष भी एक है इस समय में, उसको आपको ध्यान रखना होगा कि अचानक आपके कोई खर्च भी बढ़ सकता है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अचानक से आपको कोई ऐसी लालच भरी योजना मिल सकती है जिसमें कि आप अपना पैसा लगा दें और नुकसान हो जाए, जैसे कोई लॉटरी में, कोई सट्टे में, कोई जुए में, या कोई अत्यधिक जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट अगर आप कर दें और भाग्य को इस समय प्रबल मानकर ये सोचें कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मुझे लाभ होगा, पर अंत में आपको नुकसान ही होगा। तो कोई भी अगर आप फाइनेंशियल डिसीजन इस समय में ले रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर लें। अब दूसरा जो इस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए परिवर्तन ब्रह्मांड में होने जा रहा है वो ये होगा कि 19 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति इस समय सप्तम भाव में है और अश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव में आने से आपके रिश्तों, आपके साझेदारी, जो बिजनेस पार्टनरशिप है आपकी, या जीवन के जो महत्वपूर्ण आप समझौते कोई भी कर रहे हैं उनमें एक महाभारत शुरू होने जैसा प्रभाव भी पड़ सकता है। अश्लेषा नक्षत्र के देवता नाग माने जाते हैं और इसका प्रतीक एक गहरे संदेश की ओर संकेत करता हुआ दिखाई देता है। जो चीज़ लंबे समय से आपके उलझी हुई थी उसे समझने और नियंत्रित करने का अवसर आपको मिलेगा। तो मकर राशि वालों, यह समय आपका ऐसा समय हो सकता है जब किसी पुराने तनाव का समाधान निकलना आपके शुरू हो जाएगा। विशेष तौर पर पार्टनरशिप, बिजनेस में, विवाह में और साझेदारी से जुड़े हुए मामलों में परिस्थितियां अभी तक जो आपके अनफेवर में चल रही थी वो अब फेवर में चलने लगेंगी, आपके पक्ष में आ जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि आपके लग्न भाव और लाभ भाव को प्रभावित करेगी, इसलिए इस समय में आपकी पहचान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और सामाजिक संपर्क और आय के, इनकम के नए नए सोर्स भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति, कोई नया व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपके ज़िंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आने वाला रहेगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उस व्यक्ति को कैसे पहचान पाते हैं और उसका लाभ कैसे उठा पाते हैं। कैरियर में भी मेरे मित्रों आपके लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस समय आपके जो कोई भी अवसर आपको मिल रहे हैं वो ऐसे अवसर मिल रहे हैं जो कर्म और मेहनत से आपको बहुत आगे निकाल कर ले जाएंगे। यदि आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो आपका कोई प्रमोशन, इंक्रीमेंट या कोई बेहतर पद की ओर आप प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहे थे तो अब आने वाला समय आपकी वो प्रतीक्षा को पूरी करता हुआ दिखाई देगा। एक नई उम्मीद की किरण आपके अंदर जग जाएगी और वो आपको सफलता भी दिलाकर ले जाएगी। किसी नए प्रोजेक्ट, नई टीम या नए कार्य क्षेत्र की जो वर्क प्लेस है आपका, वहाँ पर आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि ये जो परिवर्तन मेरे लिए हुआ है वो बहुत ही आपको असहज लगेगा, आपको भारी लगेगा कि ये परिवर्तन होकर मैं उल्टा परेशानी में आ गया हूँ, पर आगे चलकर वही परिवर्तन आपके लिए एक नया अवसर भी बनता हुआ दिखाई देगा। व्यापार करने वालों के लिए भी इस समय विस्तार के नए अवसर मिलेंगे। किसी भी नए समझौते को आप अगर कोई कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट किसी के साथ भी कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप डीड आप साइन कर रहे हैं, तो बिना पढ़े जल्दबाजी में बिल्कुल भी आप स्वीकार नहीं करें, एक्सेप्ट नहीं करें, यह आपको ध्यान भी रखना होगा। मित्रों, अब आपके रिश्तों की बात करते हैं कि आपके लिए जो प्रेम संबंध है तो आपसी समझ आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोई पुरानी अगर गलतफहमी आपके अंदर थी तो वो दूर हो जाएगी।
कुछ लोगों के जीवन में पुराना रिश्ता फिर दोबारा से संपर्क में आ सकता है, पर आपको एक चीज़ से सावधानी भी रखनी होगी कि शक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और अत्यधिक अधिकार जैसी भावना आपको अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लानी है। विवाहित लोगों के लिए भी अगस्त का जो अंतिम सप्ताह आएगा उसमें संयम जितना आप रखेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। धन, परिवार और ससुराल पक्ष को लेकर आपके अंतिम सप्ताह में मतभेद बढ़ सकते हैं, तो उस समय आपको किसी भी कोई एक्शन करने के बजाय या कोई रिएक्शन देने की बजाय धैर्य रखकर अपने रिश्तों को बचाना होगा। मित्रों, अब सबसे महत्वपूर्ण जो आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं वो अभी आपके तीसरे भाव में वक्री अवस्था में चल रहे हैं और शनि आपके वक्री अवस्था में चलकर आपके तीसरे भाव को, जहां साहस, परिश्रम और निरंतर कर्म का भाव है, और देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव और शनि का कर्म आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देने जा रहा है कि अब केवल आपको भाग्य के भरोसे बैठने का समय नहीं है। आपने जितना संघर्ष किया है उसका परिणाम लेने का समय अब आपको मिल रहा है। मकर राशि वालों, हो सकता है कि पिछले समय में आपको लगा हो कि मेहनत तो बहुत की है परंतु परिणाम बिल्कुल भी नहीं मिला या बहुत कम मिला। लोगों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका ही नहीं मिला होगा, लेकिन आने वाले समय में अब स्थिति बदलती हुई दिखाई देगी। आपकी मेहनत अब रंग लाती हुई दिखाई देगी, आपकी पहचान अब बनती हुई दिखाई देगी। मकर राशि वालों, मेरे दर्शकों, हो सकता है कि आपको इस समय कोई ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति मिलेगा जिससे कि आपको सहयोग बहुत ज़्यादा मिल जाएगा और आप अपनी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही नहीं है, आप बार बार परेशानी भरा जीवन जी रहे हैं, कभी नौकरी आपकी छूट रही है तो कभी नौकरी में परेशानी आ रही है, कभी नौकरी में डांट फटकार सुनने को मिल रही है, कर्जा आपका बढ़ता चला जा रहा है, जिम्मेदारियां निभाते निभाते आप जो है अपने आप से ही अपनी ही दृष्टि में नीचे हो गए हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं जिससे कि आपको सही और सटीक मार्गदर्शन प्राप्त हो सके कि आपको किस दशा, किस अंतरदशा और किस ग्रह के कारण परेशानी आ रही है और उनके उपाय करके आप अपने जीवन को सफल बना सकें। मित्रों, इस सप्ताह और इस समय जो आपको उपाय करने हैं, जो कि आपको 31 अगस्त तक जो उपाय आपको करने हैं, तो प्रतिदिन आप भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें, सूर्य देव का ध्यान करें। बुधवार को हरी ध्रुवा पर हल्दी लगाकर भगवान गणेश जी को अर्पण करें। इससे विघ्नों का जो आपके आ रहे हैं वो दूर होंगे और कार्यों में आपके पॉजिटिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। नाग से जुड़े हुए उपाय केवल अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार आप करें और सबसे महत्वपूर्ण उपाय ये होगा कि आप अपनी जो है भगवान भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें, उनको जलाभिषेक करें और आशीर्वाद उनका लें, जिससे कि आपको नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और अश्लेषा नक्षत्र के कारण जो भी परेशानी आपके आ सकती हैं वो दूर हो जाएं। साथ ही मित्रों, आप प्रतिदिन कम से कम 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का आप पाठ करें। मित्रों, शनिवार को शनिदेव की आराधना करें और ज़रूरतमंद व्यक्तियों की आप सहायता करें। इससे आपको परेशानी जो भी आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। मकर राशि वालों, 17 अगस्त से शुरू होने वाला यह परिवर्तन केवल एक ग्रह परिवर्तन नहीं होगा, यह आपके जीवन में, आपके रिश्तों में, जीवन में एक तहलका मचा देगा, आपके रिश्तों में महाभारत शुरू कर देगा और यह आपके लिए एक अंदर से बदलने, पुरानी उलझनों को समझने और जीवन को नई दिशा पाने का संकेत भी बनेगा। याद रखिए, आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय आ रहा है, बस आपको उस समय को पहचानना होगा। मित्रों, आने वाला समय आपसे केवल एक ही सवाल पूछता हुआ दिखाई देगा कि क्या आप पुराने डर के साथ पीछे ही बने रहेंगे या उस नए अवसर की तरफ कदम बढ़ाएंगे जिसका इंतजार आपकी मेहनत,
बहुत वर्षों से, बहुत समय से कर रही है। समय बदल रहा है, अब देखना आपको यह है कि आप इस बदलाव का स्वागत कैसे करते हैं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे और आप अपने जीवन में भी जो कामयाबी है उसको पा सकें। धन्यवाद।